दोस्तों, मैं कैलाश आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल जीएस विद कैलाश सर में स्वागत करता हूं। जैसा कि आप जानते हैं, डेली आपके लिए शाम को 6 बजे लेखपाल मुख्य परीक्षा को ध्यान में रखते हुए ये टेस्ट सीरीज़ लाई जाती है, जिसमें हम 25 प्रैक्टिस सेट जो हैं उन्हें डिस्कस करने वाले हैं। आज इसकी हम 12वीं क्लास डिस्कस करने वाले हैं। ये जो सीरीज़ आपके सामने लाई जा रही है, लेखपाल, पीईटी, लोअर पीसीएस, यूपी आरओ, एसआई, पुलिस, टेट, सुपर टेट, एसएससी, सीजीएल, सीएचएसएल, एमटीएस, आर्मी, नेवी, एयरफोर्स सभी एग्जाम्स के लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है। आप सभी लोग इस सीरीज़ से जुड़ेंगे तथा इसके बाद में जो आपके लिए करंट अफेयर्स की सीरीज़ लाई जा रही है, जिसमें हम 800 क्वेश्चंस के माध्यम से पर डे 100 क्वेश्चन करते हुए 8 क्लासेस के द्वारा पूरे एक वर्ष का करंट अफेयर्स जून 2021 से लेकर 2022 डिस्कस करने वाले हैं। तो वो वाली जो सीरीज़ आपके लिए डेली शाम को 6:30 बजे लाई जाती है, आज वो सीरीज़ शाम को 6:15 बजे लाई जाएगी। अब से उसका टाइम 6:15 कर दिया गया है। तो इस सीरीज़ के जस्ट बाद आप उस सीरीज़ से जुड़ पाएंगे, जिससे आप दोनों वीडियो एक साथ देख पाएँ। चलिए तो स्टार्ट करते हैं आज के सेशन को। आज का पहला क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। करंट अफेयर्स वाली सीरीज़ जो है मैं बता चुका हूँ, आज वो सीरीज़ आपके लिए 6:15 बजे आएगी, तो सभी लोग 6:15 बजे उसे अटेंड करेंगे। वायरलेस का आविष्कार किसने किया था? तो वायरलेस का आविष्कार जो है हम जानते हैं मार्कोनी के द्वारा किया गया। आंसर क्या हो जाएगा? केवल एक। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। इनमें से कौन सुमेल गलत है? पूछा गया है कौन सा गलत है। हम जानते हैं विधि के समक्ष समता, अनुच्छेद 14 ये ठीक हो जाता है। उपाधियों का अंत जो है अनुच्छेद 18 में, ये भी ठीक हो जाता है। ग्राम पंचायतों का गठन जो है अनुच्छेद 40, ये भी कैसा होता है? ये भी आपका ठीक हो जाता है। धन विधेयक को परिभाषित किया गया है। धन विधेयक को अनुच्छेद 110 में नहीं, अनुच्छेद 111 में नहीं, अनुच्छेद 110 में डिस्कस किया गया है। हम देखेंगे विधि के समक्ष जो समता है ये मौलिक अधिकार के अंतर्गत आ जाती है, समानता के अधिकार के अंतर्गत अनुच्छेद 14 में है। उपाधियों का अंत ये भी समानता के अधिकार के अंतर्गत अनुच्छेद 18 में। ग्राम पंचायतों का गठन जो है ये राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में अनुच्छेद 40 के अंतर्गत आ जाता है। जबकि धन विधेयक के संबंध में जो प्रावधान किए गए हैं अनुच्छेद 111 में न करके किसमें किए गए हैं? 110 में। तो इस प्रकार से डी गलत हो जाएगा। यहाँ पे कौन सा सुमेल गलत है? डी। विश्व की पहली चालक रहित सेल्फ ड्राइविंग ट्रेन किस देश ने लॉन्च की है? तो ऐसी ट्रेन जिसमें कोई भी ड्राइवर नहीं होता, सेल्फ ड्राइविंग ट्रेन किस देश के द्वारा लॉन्च की गई है? आंसर हो जाएगा आपका सी, जर्मनी। चाय राष्ट्रीय महोत्सव किस राज्य में मनाया गया? तो 2021 में चाय राष्ट्रीय महोत्सव जो है किस राज्य में मनाया गया? ये भारत के असम राज्य में मनाया गया। अंतर्राष्ट्रीय चाय दिवस जो होता है हम 21 मई को मनाते हैं। अंतर्राष्ट्रीय चाय दिवस कब मनाया जाता है? 21 मई को। क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? असम। जवाद तूफान किस महीने में आया था? तो जवाद जो तूफ़ान है ये दिसंबर 2021 में आया, और ये तूफ़ान आंध्र प्रदेश, उड़ीसा के तटीय भागों में आया था। बंगाल की खाड़ी साइड से उठा और ये आंध्र प्रदेश, उड़ीसा के तटीय भागों में पहुंचा। भारत छोड़ो का नारा किसने दिया? छठवां क्वेश्चन आप लोगों के सामने। भारत छोड़ो का नारा किसके द्वारा दिया गया? हम जानते हैं भारत छोड़ो का नारा जो था यूसुफ मेहर अली के द्वारा दिया गया। भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत 8 अगस्त 1942 से हुई। 8 अगस्त 1942, जिसे अगस्त क्रांति के नाम से भी जाना जाता है। भारत छोड़ो का नारा किसने दिया था? यूसुफ मेहर अली के द्वारा भारत छोड़ो का नारा दिया गया। आनंद मठ के लेखक कौन है? तो आनंद मठ की जो रचना की गई ये 1882 में की गई। 1882 में, 1882 में आनंद मठ की रचना की गई, और ये किसके द्वारा की गई? बंकिम चंद्र चटर्जी। आनंद मठ से ही हमारा जो राष्ट्रीय गीत है वंदे मातरम लिया गया है। बंकिम चंद्र चटर्जी इसके रचयिता हैं। भारत में वैध प्रभुसत्ता किसमें निहित है? तो हम जानते हैं भारत में जो सभी कार्य होते हैं किसके नाम से होते हैं? राष्ट्रपति के। तो इस प्रकार से वैध प्रभुसत्ता किसमें निहित है? राष्ट्रपति में। राष्ट्रपति का उल्लेख जो किया गया है अनुच्छेद 52 में किया गया है। रेगिस्तानों में बादल बरसते नहीं हैं। रेगिस्तानों में बादल बरसते नहीं हैं, कारण क्या होगा? उच्च वायुवेग के कारण, निम्न ताप के कारण, अल्प वायुवेग के कारण या निम्न आर्द्रता के कारण? तो इसका सही आंसर हो जाएगा निम्न आर्द्रता के कारण। रेगिस्तान में बादल नहीं बरसते निम्न आर्द्रता के कारण। नील नदी कहाँ गिरती है? तो हम जानते हैं अफ्रीका महाद्वीप में पाई जाने वाली नील नदी विक्टोरिया झील से निकलती है। यह मिस्र देश में बहने वाली नदी है, और इसे मिस्र देश को नील का उपहार भी कहा जाता है। मिस्र को नील का उपहार भी कहा जाता है। यह विक्टोरिया झील से निकलती है और भूमध्य सागर के उत्तर में गिरती है। आंसर क्या हो जाएगा? ए, भूमध्य सागर। नाथुला दर्रा किस राज्य में स्थित है? तो नाथुला जो दर्रा है ये तिब्बत को सिक्किम राज्य से जोड़ता है, तिब्बत को सिक्किम से, तो इस प्रकार से ये सिक्किम राज्य में स्थित है।
विश्व का सबसे ज़्यादा प्रवासी किस देश में है? विश्व के सबसे ज़्यादा प्रवासी किस देश के हैं? आंसर हो जाएगा ए भारत। सबसे ज़्यादा प्रवासी जो हैं भारत के हैं। भारत में राष्ट्रीय प्रवासी दिवस जो मनाया जाता है 9 जनवरी को मनाया जाता है, 9 जनवरी को, क्योंकि 9 जनवरी 1915 को महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत वापस लौटे थे। चलिए बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। ऊर्ध्वपातन क्या है? ऊर्ध्वपातन पदार्थ हैं तो वे पदार्थ जो गर्म करने पर सीधे ठोस से गैस बन जाते हैं। ये द्रव रूप में नहीं आते, सीधे गर्म करने पर सीधे क्या होता है, ठोस से गैस में परिवर्तित हो जाते हैं। तो वे पदार्थ कौन से होते हैं? नैप्थलीन भी होता है, कपूर भी होता है, अमोनियम क्लोराइड। तो आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा आपका डी, उपरोक्त सभी। पारिस्थितिकी तंत्र की उत्पादकता को प्रभावित तथा नियंत्रित करने वाले कारकों में सर्वाधिक महत्वपूर्ण होता है। तो पारिस्थितिकी तंत्र की उत्पादकता की प्रभावित तथा नियंत्रित करने वाले कारकों में सर्वाधिक महत्वपूर्ण कौन होता है? आंसर हो जाएगा सौरिक विकिरण। सौरिक विकिरण। पीसी का अर्थ है, पीसी का अर्थ किससे लगाया जाता है? पर्सनल कंप्यूटर यानी व्यक्तिगत कंप्यूटर। उस्ताद जाकिर हुसैन को किस वाद्य यंत्र को बजाने में विशिष्टता प्राप्त है? तो हम जानते हैं जाकिर हुसैन जो हैं इनका संबंध किस वाद्य यंत्र से है? तबला वादक हैं, ये मशहूर तबला वादक हैं उस्ताद जाकिर हुसैन। पपेटी किसका त्यौहार है? 17वां क्वेश्चन आप लोगों के सामने। पपेटी किसका त्यौहार है? तो पपेटी जो है ये पारसियों का त्यौहार हो जाता है। फेदोमीटर का उपयोग किसे नापने में किया जाता है? 18वां क्वेश्चन। फेदोमीटर का उपयोग किसे नापने में किया जाता है? तो फेदोमीटर का उपयोग समुद्र की गहराई को मापने में किया जाता है। देश की कुल जनसंख्या में अनुसूचित जातियों का उच्चतम अनुपात किस राज्य में है? देश की कुल जनसंख्या में अनुसूचित जातियों का उच्चतम अनुपात जो है ये आपके पंजाब राज्य में है। किस राज्य में? पंजाब राज्य में। अगला क्वेश्चन, भारत निर्माण योजना का संबंध है। भारत निर्माण योजना जो है ये अभिस्थापन विकास में से संबंधित है। भारत निर्माण योजना अभिस्थापन विकास से संबंधित है। दोराबजी टाटा द्वारा टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी टिस्को की स्थापना किस वर्ष की गई? तो दोराबजी टाटा के द्वारा टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी टिस्को की स्थापना की गई। और ये किस वर्ष की गई? टाटा ग्रुप से संबंधित जो कंपनी है इसकी स्थापना कब की गई थी? तो इसकी जो स्थापना की गई थी ये की गई थी 1907 में। 1907 में। दोराबजी टाटा, इनके बाद जमशेदजी टाटा और उसके बाद में रतन टाटा इसे संभाल रहे थे। इसके बाद इसे संभालने का जो दायित्व दिया गया वो साइरस मिस्त्री को दिया गया। देखते हैं अगला क्वेश्चन। रानी लक्ष्मीबाई बांध अवस्थित है। तो हम जानते हैं रानी लक्ष्मीबाई बांध जो है ये उत्तर प्रदेश के ललितपुर ज़िले में वेतवा नदी पर स्थित है। रानी लक्ष्मीबाई बांध उत्तर प्रदेश के ललितपुर ज़िले में वेतवा नदी पर। ललितपुर ऐसा ज़िला है जो मध्य प्रदेश राज्य ने जिसे 3 ओर से घेरा हुआ है। तो इस प्रकार से हम जानते हैं ललितपुर जो है मध्य प्रदेश के 3 ओर से कवर किया हुआ है मध्य प्रदेश ने। इनमें से कौन सा विकल्प सुमेलित नहीं है? अगला क्वेश्चन देखेंगे, कौन सा विकल्प जो है ये सुमेलित नहीं है? ए बटेश्वर आगरा, बी नौचंदी मेरठ, सी देवा आगरा या डी हरदास जयंती वृंदावन। तो इसमें से जो सुमेलित नहीं है वो हो जाएगा देवा आगरा। कौन सा सुमेलित नहीं है? बटेश्वर मेला कहाँ लगता है? आगरा में लगता है, हम जानते हैं। नौचंदी भी मेरठ में है और हरदास जयंती कहाँ? ये वृंदावन में मनाई जाती है। तो कौन सा सही सुमेलित नहीं है? देवा आगरा में। आप लोग बताएंगे देवा कहाँ से संबंधित है। आज का क्वेश्चन आप लोगों से, आप लोग सभी लोग बताएंगे कि देवा अगर आगरा से संबंधित नहीं है तो देवा का संबंध कहाँ से है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। स्कूल ऑफ पेपर टेक्नोलॉजी स्थित है। स्कूल ऑफ पेपर टेक्नोलॉजी कहाँ स्थित है? तो हम देखते हैं स्कूल ऑफ पेपर टेक्नोलॉजी जो है उत्तर प्रदेश के सहारनपुर ज़िले से। किस ज़िले से? उत्तर प्रदेश के सहारनपुर ज़िले से संबंधित है। आज का अंतिम क्वेश्चन देखते हैं। केंद्र सरकार द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों में सस्ते एलईडी बल्ब प्रदान करने के लिए किस योजना की शुरुआत की गई? तो केंद्र सरकार के द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों में सस्ते एलईडी बल्ब, एलईडी की फुल फॉर्म हो जाती है लाइट इमिटिंग डायोड, तो एलईडी बल्ब प्रदान करने के लिए किस योजना की शुरुआत की गई? तो इस संबंध में ग्राम उजाला योजना जो है ये केंद्र सरकार के द्वारा शुरू की गई। केंद्र सरकार के द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों में एलईडी बल्ब प्रदान करने के लिए ग्राम उजाला योजना शुरू की गई। चलिए दोस्तों, अगली सीरीज़ जो है आपके लिए आने वाली है 6:15 बजे। वो सीरीज़ करंट अफेयर्स की सीरीज़ आपके लिए आज अपलोड की जाएगी जिसका हम 7th लेक्चर कवर करने वाले हैं।
और इसके माध्यम से हम 600 से 700 तक के क्वेश्चंस कवर करेंगे। ये 7वां भाग है, इसका अगला भाग कल अपलोड किया जाएगा, यानी 8 भागों के द्वारा हम साल भर के करंट अफेयर्स का अध्ययन करने वाले हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट सीरीज में। गुड इवनिंग ऑल ऑफ़ यू। तैयारी करें और अपनी तैयारी को और मजबूत करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।